तिग्मांशु धूलिया इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है कि ये किस पर आधारित है और वो इतिहास कम लोगों को पता है। तिग्मांशु, आप बना रहे हैं राग देश, जो बन चुकी है, जल्द रिलीज होने वाली है। क्या वो बात थी कि आपको लगा कि आज़ाद हिंद सेना पर यह फिल्म बनाई जाए? देखिए, ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ नहीं किया, सब्जेक्ट ने मुझको चूज़ किया। जब मुझको ये सब्जेक्ट दिया गुरदीप सिंह सपल जो CEO हैं राज्यसभा टेलीविजन के, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट को बनाने में, तो मैंने तुरंत हामी भर दी। क्योंकि एक तो मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं इतिहास की ही किताबें ज़्यादातर पढ़ता रहता हूँ, मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ। तो और फिर मैंने सोचा कि इस तरह की फिल्म मुझे रेगुलर बम्बैया जो सेटअप है बॉलीवुड का जो कहते हैं, उनकी समझ में आने वाला है नहीं है। तो मैंने कहा ये मौका है, ऐसा मिल रहा है, जब इसको कर लेना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में कभी मैं इस तरह की फिल्म बना नहीं पाऊंगा। तो मैंने ये हामी भरी इस पिक्चर को करने की। और जो आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों और इसका रेलेवेंस, जिस तरह की बात है कि देखिए, पीरियड फिल्म बनाने का मतलब क्या होता है? पीरियड फिल्म का बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप चीज़ों को रिक्रिएट कर दीजिए, वो तो आसान बात है, वो सबसे आसान होता है कि क्योंकि आपका पिक्चरों के रेफरेंसेस हैं ये, तो आप हू बहू बना देना, वो कोई उसमें कोई कला का नहीं। पीरियड फिल्म अगर आपकी आज की ऑडियंस के साथ वो डायलॉग नहीं क्रिएट कर पाई आज की करना, तो पीरियड फिल्म का कोई मतलब नहीं है। कि वो जब जिस भी पीरियड की फिल्म है, आज की 2017 की ऑडियंस से कहे कि देखो ये जमाना था और दुख देखो तुम कहां पे हो, चीजों का कंपैरिजन ना करे फिल्म, वो डायलॉग ना चालू करा पाए, तो उस पीरियड फिल्म का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो म्यूजियम में घूम के चले आओ यार, उसमें बेटर है। तो ये फिल्म सुभाष चंद्र बोस पर कम है और जो रेड फोर्ट ट्रायल जिसे कहा जाता है, 3 अफसरों का जो ट्रायल हुआ था, उस पर ज़्यादा आधारित है। सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कितना आधारित है ये फिल्म? देखिए, रेड फोर्ट ट्रायल्स क्यों हुए थे? बिकॉज आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद फौज बनाई किसने थी? नेताजी ने। तो ये नेताजी, उनकी खड़ी हुई फौज, उस फौज की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ वो जंग जो उन्होंने बर्मा में के पूरे एक्सपेडिशन में की, और फिर आज़ाद हिंद फौज का हारना, हार करके उनको देशद्रोह का इल्ज़ाम लग करके उनके ऊपर अंग्रेज़ कोर्ट का मार्शल करना, और इवेंचुअली उसका एकदम पलट जाना, जब उसका जो नतीजा होता है, बेसिकली हार की जीत की कहानी है। वो जंग तो हार गए लेकिन देश जीत गए, कहानी ये है। और हमारे देश ने जन्म लिया इस वजह से। आपने पान सिंह तोमर बनाई थी, जो मेरी एक फेवरेट फिल्मों में से एक है, मुझे बहुत पसंद आई थी, एक बायोपिक थी। तो इतिहास को क्रिएट करना, पीछे जाना, कम से कम 75-80 साल पीछे जाना, तो कितना आसान और कितना मुश्किल है आपके लिए बनिस्बत जो आम फिल्में आप बाकी फिल्में बनाते हैं? ये क्या होता है कि एक तो आपको इतिहास से प्यार होना चाहिए। जो खामखा इतिहास पे पिक्चर बना देते हैं, मुझको उनसे सख्त नफरत है। जो इतिहास की कोई समझ नहीं है उनको, और फिर उसमें पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, उनको इतिहास, अपने सब्जेक्ट पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसमें ऐसे मसाले डालते हैं जो कि उस इतिहास को भी खराब कर देते हैं और ना ही मजा दे पाते हैं। इतिहास में पिक्चर बनाने में क्या एक अच्छी बात यह है कि देखिए, जब भी जैसे कैमरामैन आएगा, आर्ट डायरेक्टर आएगा, कॉस्ट्यूमर, इन सबको अपना टैलेंट दिखाने का, शोकेस करने का एक मौका मिल जाता है। सब बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं पीरियड फिल्म में, है ना। तो वो तो बहुत आसान काम है, वो तो हमारा काम ही है ये करना, तो उसमें वही। लेकिन सबसे चैलेंजिंग काम वही है कि अगर वो पीरियड फिल्म एक डायलॉग ना क्रिएट कर पाई कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के साथ, तो फिर पीरियड फिल्म का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब पिछले 75-80 सालों में देश इस नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई थी, वो कहां गायब हो गए, कैसे गायब हो गए। क्या उस टॉपिक को भी आपने छुआ है इस फिल्म में? उसे ये रहस्य खोलने की कोशिश है, कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं था। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि नेताजी का कंट्रीब्यूशन क्या है ना, कि आज़ादी के लिए, क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सब नेताजी को एक मनोहर कहानियां टाइप का बना रहे हैं कि उसको एक थ्रिलिंग पल्प कैरिकेचर कि अरे जिंदा थे कि मर गए। अरे भाई, ये थे तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए ना, उनका अर्न रखा हुआ है, उनकी बेटी भी जिंदा है, करा लीजिए डीएनए टेस्ट, सब पता चल जाएगा कि वो प्लेन क्रैश में गुजरे थे कि नहीं गुजरे थे। तो आप वो खामखा इस तरह की चीजें अखबारों में करके कुछ लोग बात करते हैं, बिकॉज उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है ना सबको, इसलिए इस तरह के इश्यूज में वो लोग घुस के अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। हमने इंटरेस्टेड थे नेताजी का कंट्रीब्यूशन आज़ादी में क्या था, जो कि भरपूर था। माना जाता है, जैसे कि इतिहास पढ़ाया भी जाता है, कि गांधी जी ने शांतिपूर्वक तरीके से देश को आज़ादी दिलाई थी, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो नेपथ्य में चले गए, उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। तो वो चीज़ उभर कर आएगी इस फिल्म में राग देश में? हाँ, कि नेताजी की आइडियोलॉजी क्या थी, ये तो एकदम से उभर के आएगी कि उनकी ट्रू आइडियोलॉजी थी क्या।
ये फिल्म उस बारे में नहीं है कि नेताजी और गांधी जी के बीच में डिफरेंस है, उसके लिए अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। इवेंचुअली दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही हो गई थी भाई। गांधी जी ने भी करो या मरो को नारा दिया था क्विट इंडिया में, नेताजी की भाषा बोलने लगे थे वो भी। तो और नेताजी ने भी जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो अपनी एक ब्रिगेड का नाम गांधी रखा, एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड रखा, है ना। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन नेताजी ने कहा सबसे पहले। तो ऐसे कोई डिफरेंस वो थे, वो तो होता है घर में भाई बहन में डिफरेंस, लेकिन था वो एक ही परिवार। ये थे हमारे साथ तिग्मांशु धूलिया, जो जल्द लेकर आ रहे हैं फिल्म राग देश। इतिहास का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा पन्ना जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।